वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2014 के डाटा के अनुसार लोनलीनेस, अकेलापन एक ग्लोबल एपिडेमिक, एक वैश्विक महामारी हो गया है। जितनी शरीर की हानि 15 सिगरेट रोज़ पीने से होती है, उतनी ही घोर अकेलेपन से होती है। और हमारा चेंजिंग लाइफस्टाइल, बदलती जीवन शैली इसके लिए दोषी है। आजकल संसार में अकेले रहने वाली जनसंख्या इतनी बड़ी हो गई है जितनी पहले कभी नहीं रही। अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के पेरिस में 50% और स्वीडन के स्टॉकहोम में 60% लोग अकेले रहते हैं। केवल एक अकेले के परिवार, सिंगल मेंबर फैमिलीज़ 1960 के दशक से यूनाइटेड किंगडम में दुगने होकर 31% तक पहुंच गए हैं। 75 ईयर्स तथा उससे बड़ी आयु की आधी जनसंख्या यूनाइटेड किंगडम में अकेले रहती है। और तो और डाटा के अनुसार बहुत से ऐसे लोगों ने किसी से भी, अपने मित्र या रिश्तेदार से महीने भर से बातचीत भी नहीं की होती। अमेरिका, यूएसए में 1985 में किसी के भी 3 घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे, 3 पक्के दोस्त होते थे। 2004 में यह संख्या 2 पर आ गई है। और वहीं ऐसे लोग जो पूर्णतया मित्र विहीन हैं, जिनका कोई भी मित्र नहीं है, उनकी संख्या 3 गुनी बढ़ गई है। इस अकेलेपन का मुख्य कारण है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। ये फैमिली बॉन्ड्स, पारिवारिक बंधन कमज़ोर कर देता है। अगर चाइना की बात करें, अगर चीन की बात करें तो वहाँ भी ग्रामीण जनसंख्या 1980 से 2014 के बीच आधी रह गई तो अकेलापन समाज में बढ़ गया। शहर जाकर बसने वाले भी अकेले हो गए तो पीछे गांव में रहने वाले भी अकेले। अभी यह नहीं पता कि क्या टेक्नोलॉजी भी अकेलेपन का कारण हो सकती है। सामान्यतः लोग सप्ताह में 24 घंटे ऑनलाइन होते हैं, पर क्या जो अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं, क्या वे सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव होते हैं? इस बात को खरी तौर पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। किसी भी समाज को अकेलेपन की बहुत भारी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। यूनाइटेड किंगडम में प्रत्येक अकेले बुजुर्ग पर 6000 पाउंड अतिरिक्त खर्च होते हैं। और अकेलेपन से हुए डिप्रेशन और मेंटल डिसऑर्डर के कारण हुआ खर्च इससे भी अतिरिक्त है। पूरे समूचे विश्व को 2010 में अकेलेपन के डिप्रेशन की वजह से $2.5 ट्रिलियन, कोई 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। कई देश अकेलेपन से सुलटने के लिए नए नए सामाजिक विकल्प, सोशल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। इटली में बुजुर्गों के साथ स्टूडेंट्स के रहने के लिए प्रचार हो रहा है। बुजुर्गों को साथ मिल रहा है और यंगस्टर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग। लोनलीनेस की, अकेलेपन की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन की मिनिस्टर की पोस्ट है। सवाल उठता है कि क्या हमारा देश व समाज अकेलेपन को दूर कर समाज में समन्वय लाने की कोई चेष्टा कर रहा है? वैसे तो भारत में ऐसे आंकड़े व डाटा नहीं है, पर कहा जाता है कि कोई 15 करोड़ बुजुर्ग अकेले रहते हैं, जिनमें 75% केवल महिलाएं हैं। जहां तक युवाओं का सवाल है, भारतीय युवाओं को आत्मसम्मान में कमी, सामाजिक अलगाव की ओर ले जाती है और इस प्रकार व्यक्ति में अकेलापन बढ़ता है। अकेलापन हम में से प्रत्येक के लिए अलग तरह से महसूस और प्रकट होगा। वह थकान, तनाव, अलगाव, उदासी, निराशा, कोई प्रेरणा या ड्राइव न होना, शिथिलता और आत्मविश्वास की कमी, निर्णय लेने में कठिनाई, परिवार के सदस्यों के साथ कम धैर्य रखना, खाली महसूस करना और अनोडोनिया का अनुभव हो सकता है। अकेलेपन के शारीरिक लक्षण सिर दर्द, कंधों में खिंचाव, पेट में गांठ महसूस करना व शराब तथा ड्रग्स की वृत्ति है। अकेलापन परिवार के समर्थन की कमी, अस्वीकृति, दुर्व्यवहार, असफल रिश्ते या शोक के कारण होता है। कैसे निपटें, कैसे निकलें इस अकेलेपन से? अपने परिवार व प्यारे रिश्तेदारों के साथ समय बिताकर, मेल जोल रखने से, किसी हॉबी या एक्टिविटी से, व्यायाम व खेल से, क्रिएटिव परस्यूट से, रचनात्मक गतिविधियों, सामाजिक व सार्थक कार्य करके अकेलापन दूर किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप को यह बताना कि आप अकेले नहीं हैं।
अपनी अस्वीकृति या परित्याग के डर से स्वयं ऊपर होकर निपटें।